और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में खबर यह है कि ईवीएम से निकाय चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव होंगे ईवीएम से। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि 2014 में चुनाव ईवीएम से और 2019 में बैलेट पेपर से हुआ। ईवीएम की टेस्टिंग हम कर रहे हैं। कोर्ट ने कई बार कहा है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं है। विपक्ष जिम्मेदारी से बचने के लिए ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। फिलहाल एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होंगे ईवीएम से और पंचायत चुनाव होंगे बैलेट पेपर से। ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, ईवीएम की चर्चाओं के बीच अब खबर है कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव भी ईवीएम से ही होंगे, जबकि हाल ही में जब दिल्ली चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा रहा था तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी ये कहा गया था, चीफ की ओर से कहा गया था कि ईवीएम से कभी कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं तो राजनीतिक दलों की ओर से, खासतौर पर विपक्ष की ओर से क्या रिएक्शन? जी बिल्कुल, देखिए अब ये साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे, क्योंकि लगातार ईवीएम और मतपत्र को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो होगा। और बीच में इस तरीके की बातें भी निकल कर आई थी। खुद मंत्री ने भी ये कहा था, जिम्मेदार मंत्री ने, कि ईवीएम के नहीं, जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव होगा, जिसका स्वागत कांग्रेस ने भी किया था। और कांग्रेस ने ये कहा था कि चलो देर से ही सही, लेकिन अब बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठाते आई है। और क्यों उठाए भी क्यों ना, क्योंकि तीन बड़ी हार छत्तीसगढ़ में मिली, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और उसके बाद दक्षिण उपचुनाव में जो हार कांग्रेस को मिली है, उसके बाद से ही लगातार उस समय से ही ईवीएम पर सवाल खड़े करते नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा और निर्वाचन आयोग ने जो है वो तैयारियां भी पूरी कर ली है और जो मशीन है उसकी टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र करते हुए कहा कि ईवीएम के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होती है। और वहीं उन्होंने जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, विपक्ष होने के नाते जो हार का सामना करी, उसका जो आरोप लगा रही है, उस पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। और अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ती है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ईवीएम के पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। जी निश्चित तौर पर, और ये चुनावों तक चलेगी। गौरव, फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।